Hello and welcome to the Executive Challenge, Mr. Abhishek Kashyap. How are you doing today? Very thankful. I'm very happy to join this pitch I'm, report. I'm sure you are happy to know that we got your pitch in the morning and you have been shortlisted from the first round, which was the audition round, where we received a lot of entries, a lot of pitches, and your pitch was good. Your pitch came across as very competitive and you successfully made it to our round two, which is the big idea pitch round. So you have been shortlisted, rather handpicked from the first round, which was the auditioning round. And now we move on to round two, your big idea pitch round. And you will be given exactly 2.5 minutes to make your big Okay. idea pitch. Your idea is great. We are already aware of it. So let's start with round two, the big idea pitch round, and let's see what you've got. All the best. Yeah. Thank you so much for giving this opportunity. Just like मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने ये एक राउंड क्लियर करके फिर एक नेक्स्ट राउंड में जो कि हमारा एक वीडियो दोबारा से चीजें आ रही हैं, पिच रिपोर्ट आ रही है और मैं उस पर भी वर्क कर रहा था और एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको 100% देना है। नाउ स्टार्टिंग विद द फ्यू रिसर्च जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली बताया था कि जो चाइल्ड एजिंग है और एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। उसके साथ साथ जो एक नेक्स्ट रिपोर्ट आई थी डाउन टू द अर्थ में उसमें कि बताया गया कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है वो लोगों के एजिंग में बढ़ रही हैं। ठीक है, इवन यंग लोग जो हैं उनमें भी बढ़ रही हैं। थर्ड चीज जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी 27 अप्रैल को ही आया है जिसमें कि बताया गया किड्स एवन इवन द यूथ आर वेरी वल्नरेबल टू द cardiovascular and chronic diseases just because their eating habit, just because of their lifestyle। इन सब की प्रॉब्लम्स को साथ में लाते हुए एक और रिपोर्ट जो है मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जो कि है इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जिसने ये बताया कि लोगों के अंदर ड्रग रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी मेडिसिन खाते हैं, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। वो इतना तेजी से ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि कितनी भी हम दवा खाते जाए लेकिन हमारी बॉडी वो रिएक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, इन सब की सॉल्यूशन का एक ही सॉल्यूशन जो है, जो मैं एक्सपीरियंस करता रहा हूँ, वो ये है कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना जहां पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों को कस्टमर तक, क्लाइंट तक पहुंचा पाए, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि हेल्दी होने के लिए सिर्फ जिम जरूरी नहीं है कि आपको 45 मिनट जिम जाना ही जाना है। इवन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हमारी मेंटल हेल्थ जिम जो जाके हम नहीं कर सकते, वहां पर हम सिर्फ मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। हम अपनी जो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ है उसको नहीं ट्रेन कर रहे हैं। हम अगर ट्राइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं तो वो ट्राइसेप्स ट्रेन हो रही है, ना कि हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। मेंटल हेल्थ के लिए हमें मेडिटेशन हो गया, थीटा हीलिंग हो गया, इवन योगा हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, उसके लिए हमें उसकी तरफ जाना ही जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जो मेरा मॉडल है उसमें मैं ये इंक्लूड करना चाहूंगा, जैसे कि 80-20 मॉडल में इंक्लूड सबसे पहले करना चाहूंगा। जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की मैं बात करूँ तो 80% मैं ऑफलाइन में फोकस कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ से क्लाइंटेज बढ़ेंगे तो फिर मैं 20 ऑनलाइन भी जाना है, जस्ट बिकॉज कि मुझे ऑनलाइन की जो ट्रेंड है उनको भी फॉलो करना है और उसको भी रीच आउट करना है, इंटरनेशनली इस चीज को फैलाना है, इंटरनेशनली इस चीज को मुझे अपनी ब्रांड बनानी है। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, जो हमारे पैकेजेस रहेंगे वो बेसिक से भी होंगे, एक मीडियोकर के भी लिए रहेंगे और एक प्रीमियम ब्रांड के लिए भी रहेंगे, प्रीमियम कस्टमर के भी लिए रहेंगे। जिसमें कि क्या होगा कि हम अलग अलग सेक्टर के कस्टमर को भी हम टारगेट कर सकेंगे, जस्ट बिकॉज कि हर एक की जो पेइंग कैपेसिटी है वो कंप्लीटली अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पैकेज डिजाइन किया है जिसमें कि बेसिक है, मीडियोकर के लिए है और प्रीमियम प्लान है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आके लोगों को ट्रीटमेंट किया जाए, उनका वो नहीं आ सकते क्लिनिक तक, तो हमारी टीम रहेगी। जैसे कि फिजियोथेरेपी की किसी को नीड है तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम अपनी टीम से बोलेंगे कि फिजियोथेरेपी की यहाँ पर एक नीड है, यहाँ पर सेटिस्फाई करके हम अपना उसमें प्रॉफिट मार्जिन को मैनेज करके वहां पर हम अपने सर्विसेज को देंगे, जस्ट बिकॉज कि उनको वो प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्ली बेसिस पे, मैं इन सभी जो हमारे क्लाइंटेज रहेंगे, इवन हमारे जो ट्रेनर्स रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, उनको आर्ली बेसिस पे ही मैं इनिशियली हायर करूंगा।
क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट एनी हाउ कम करनी है, और अभी मुझे एक गुडविल बनानी है मार्केट में, कि मैं अपनी इस पूरे अटायर को, इस पूरे ब्रांड को, इस पूरे माइंडसेट को कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर पाऊँ मार्केट में। अगर हम बात करें कि हम कैसे प्रमोशंस करेंगे, प्रमोशन की भी मैंने बहुत चीजें देखी, फिर मुझे अल्टीमेटली कुछ चीजें ऐसी लगी जो सबसे पहले हमारी माइंड में आती है, वो टेस्टिमोनियल्स आती है। टेस्टिमोनियल्स हम लेंगे, गूगल गूगल पे उनके रिव्यूज लेंगे हम। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम पब्लिश अपने आर्टिकल्स को कुछ लिखे जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, उनमें हम आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद मीडिया का हम भी सपोर्ट लेंगे, मीडिया अगर मुझे कोई अप्रोच कर रही है तो उसमें मुझे कैसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है, उनका सपोर्ट भी लेंगे। साथ साथ में सोशल मीडिया में तो है ही है, जो कि एफएम हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जो कि बहुत ही रीचेबिलिटी उसकी है, और इवन ट्रेंड्स भी उसके बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। क्योंकि हमें जो एआई है, जो हमें ट्रेंड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर मैं सोचूं कि नहीं ऑफलाइन ही चीजें लेके चलूंगा, तो आई थिंक वो पॉसिबल नहीं होगा, मैं मार्केट को उतना कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। सेकंड आती है कि फिर हमारी कैपिटल कितनी होगी। कैपिटल में रेस करना जो चाहूंगा, और ये कैन से कि हमारी जो अभी तक की माइंडसेट में चल रहा है, तो 2 to 2.5 करोड़ चल रहा है ऑफिशियली। मैं अभी कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, इवन ये एक्सीड भी कर सकती है, और मे भी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है। और अगर मैं बात करूं रेवेन्यू मॉडल की, मेरा जो रेवेन्यू मॉडल रहेगा कि उसमें क्या क्या रहेगा, और हम कैसे अपनी रेवेन्यू को मैनेज करेंगे, तो उसमें मेरी 3-4 चीजें जैसे आती हैं। वो जैसे हो गया हमारा फीस, अपना फीस का शेयरिंग हो गया हमारा। ठीक है, फिर इक्विटी बेसिस शेयरिंग कर सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर से बना सकते हैं, रेकरिंग कस्टमर हम बना सकते हैं। रेकरिंग कस्टमर जो रहेंगे हमारे, वो ज्यादा ही कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेंगे, और हमारी रेवेन्यू को एक सैचुरेशन में रखेंगे, कि हाँ कंटिन्यूएशन में है, कुछ क्लाइंटेज हैं जिनसे मैं ऑपरेशन मीट, जो अपनी कॉस्ट वगैरह है वो मीट कप कर सकूं। उसके बाद इन सबको मीट अप करने के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि हमें कस्टमर की इवेल्युएशन करना है, कस्टमर के बिहेवियर को कैसे हम मैच अप करें। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि क्योंकि हर एक कस्टमर अपनी एक नई प्रॉब्लम लेके आता है, और अपनी एक नई चैलेंजेस को लेके आता है। उस बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए जो मैंने एज ग्रुप टारगेट किया है, वो मीडियोकर को किया है, इवन यू कैन से कि मिडिल एज जो है उनको मैंने ज्यादा टारगेट किया है। हाँ, ये भी बात है कि जो ओल्ड एज हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, किड्स हैं, उनको भी मैं केटर्स करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो मिडिल एज को रहेगी, क्योंकि उनका जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा है। और इवन उन लोगों में जो हैबिट्स है, क्योंकि अगर यहाँ से डेवलप हो गई हैबिट्स, यहाँ से मैं उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाया, तो वो आगे जाके इंप्रूवमेंट होगी, वो कस्टमर हमारे सक्सेसिव कस्टमर हो जाएंगे आने वाले समय में। क्योंकि जब चलिए एक, अभिषेक जी, ये जो आपका पूरा पिच है, ये काफी हाँ, अच्छा है। या, एंड मैं समझ पा रही हूँ जो भी मैंने नोट किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी पिच में। ये यस 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 डेफिनेटली आप फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, और फिटनेस इंडस्ट्री में यस, आपका काफी लंबे समय से एक एक्सपोजर रहा है, तो वहीं से हाँ, आपने ये एक बिजनेस प्लान उठाया है। और ये आपकी पिच एग्जैक्टली, फिटनेस इंडस्ट्री को टारगेट करती है, फिटनेस इंडस्ट्री को ध्यान में रख के आपने ये पिच बनाई है। एग्जैक्टली। तो according to you, this plan that you have made, it's going to be a हम्म, mix of both online and offline modes, with more focus on the offline mode first, ऑफलाइन, following the एग्जैक्टली, 80-20 model. यस, Primarily because you have a lot of experience as a fitness expert in Lucknow. या, You've been working या, with a chain of different gyms and fitness centers. तो एग्जैक्टली, ऐसा लगता है कि आपका एक फिटनेस एक्सपर्ट्स का और पैनलिस्ट्स का एक नेटवर्क आप ऑलरेडी बना चुके हैं। एग्जैक्टली, और साथ ही साथ यस। प्लीज लेट मी नो, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि साइमल्टेनियसली आप ऑनलाइन मॉडल पर भी फोकस करने वाले हैं, या सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ऑफलाइन मॉडल पे फोकस करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन मॉडल के बारे में सोचना शुरू करेंगे। नहीं नहीं, साइमल्टेनियसली मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया 80-30 मॉडल, 80-20 मॉडल, उसको तो मुझे लेके चलना ही चलना है। जस्ट ओके। बिकॉज की जो ट्रेंड है उसको मीटअप करना ही करना है, क्योंकि हम्म। वो भी एक मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, उसका जो सेगमेंट है बहुत बड़ा सेगमेंट है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर प्राइसिंग। प्राइसिंग यस। को आप किन किन सेगमेंट्स में डाल रहे हैं, किस तरीके से आपके टारगेट ऑडियंस को आपने ब्रेक डाउन किया है। और मैं ये हम्म, समझना चाहती हूँ कि जब हम किसी भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, उसके एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हमको ग्लोबली सोचना हम्म, चाहिए,
लेकिन फिलहाल वी हाँ आर स्टार्टिंग लोकली। हम लोग, या जहां तक समझ पाई हूँ आपके पिच से, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लखनऊ, देन ट्राइंग टू कवर यस द होल ऑफ नॉर्दर्न रीजन ऑफ द कंट्री, एंड देन मूविंग। एग्जैक्टली हम लोग डाइवर्ज कर, या बट फोकसिंग बिल्कुल लखनऊ बिल्कुल प्राइमरीली। तो अगर यस आपको इस कंपटीशन को बीट करना है और लखनऊ के मार्केट को अक्वायर करना है, तो हम्म। आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा डिटेल में मुझे समझाइए, और किस तरीके से आपने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं, या फिर आपके हम्म पैकेजेस एक्टिविटी बेस्ड हैं, या फिर हम्म आरली बेस्ड हैं, या फिर आपने दोनों हम्म मॉडल्स को फॉलो किया है, आप एक्टिविटीज के अलग अलग पैकेजेस भी सेल करेंगे, या आप हम्म अलग अलग एक्टिविटीज को आर्ली रेट्स में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, पर्सनल फिटनेस हम्म क्लासेस और ग्रुप फिटनेस क्लासेस। तो हम्म क्लासेस पे आपका ज्यादा फोकस है, आर्ली क्लासेस पे, या एक्टिविटी पैकेजेस पे ज्यादा फोकस है, या दोनों पे इक्वल फोकस है? और फिर आपने अपने प्राइस पैकेजिंग को ब्रेक डाउन कैसे किया है अपने कस्टमर के डेमोग्राफिक, सोशियोग्राफिक, हम्म इथनोग्राफिक और हम्म साइकोग्राफिक मॉडल को समझ के? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैकेजिंग की बात कर लेता हूँ, पैकेज जो है हमारे प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। तो तीन मैंने पार्टीशंस किए हैं। एक बेसिक मॉडल है जिसमें कि प्राइसिंग बहुत ही यू कैन से कि मॉडरेट है, बहुत ही लो है, ठीक है, जो कि हम एक ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। और इवन जो हमारी आर्ली बेसिस पे क्लासेस चलती हैं उसके अंदर एक क्लाइंट आके उसको क्लास को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा एक कॉस्ट भी कम हो रहा है और कहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल आके उसको ज्वाइन कर रहे हैं। कि हमारा मान लीजिए कि मॉर्निंग में योगा सेशन चल रहा है 6 to 7, तो वहां आके वो बेसिक प्लान लेके अपना कर सकता है। अच्छा। सेकंड आता है कि मीडियोकर, जिसमें पैकेज की मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं हमें एक डाइट प्लान लिखित भी चाहिए, उसके साथ साथ मुझे एक गाइडेंस भी चाहिए, उसके साथ साथ मुझे क्या कहते हैं रिटर्न में भी चाहिए। तो वो हम एक उनको कस्टमाइज्ड जो प्लान चाहिए। मीडियोकर कस्टमाइज प्लान करते हैं। फिर प्रीमियम की बात करें जिसमें कि हम पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि एक एक्सपर्ट को हम उनको असाइन कर देते हैं कि हाँ इनका ये वर्क है, ठीक वन है, ऑन वन। ये चीजें इनको फॉलो करवानी है, हम्म। ये चीजें करवानी है। इवन व्हाट्सएप के थ्रू भी और इवन एप्स के नोटिफिकेशंस के थ्रू हम एआई का भी हेल्प लेते हैं कि हाँ उसमें नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपको कब वाटर पीना है, कब आपको क्या खाना है, कितनी कैलोरीज खानी है, कितनी कैलोरीज नहीं खानी है। वो तो फिर प्रीमियम अभिषेक, प्लान में चला आपके जाता है। इस प्लान में एक चीज का डाउट है मुझे, आपके इस प्लान में हाँ आप सिर्फ क्लासेस सेल कर रहे हो, या क्लासेस के अलावा कि चलो यार छोड़ो क्लासेस तो चलती रहेंगी, मुझे हम्म एक्टिविटीज के, या योगा के, या फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के पैकेजेस बना हम्म के फुल पैकेजेस भी सेल करने हैं? क्लासेस के अलावा आप पैकेजेस पे भी फोकस कर रहे हैं, या सिर्फ क्लासेस पे फोकस कर रहे हैं? नहीं नहीं, पैकेजेस भी फोकस करे जस्ट बिकॉज कि पैकेज में प्रॉफिट मार्जिबिलिटी ज्यादा है और दैट्स व्हाट वहां आई पर वाज पॉसिबिलिटी थिंकिंग। भी है, हाँ, जरूरी नहीं है प्रॉफिटिबिलिटी कि भी ज्यादा हर है, क्योंकि इंसान के पास टाइम हो आपकी क्लास ज्वाइन करने का। हाँ हाँ। एग्जैक्टली क्योंकि उनको फिर रिटर्न में मैं दे देता हूँ। जैसे उनको किसी को बैक पेन है, किसी को सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल में कौन सी एक्सरसाइज करनी है कौन सी नहीं करनी है उनको मेंशन करके, साथ में डाइट में क्या खाना है, कि कैल्शियम की कमी है आपकी, कि विटामिन डी की थ्री की कमी है, उसको फुलफिल करते हुए कि हम कौन सा डाइट प्लान इन्वॉल्व करें अपने डाइट में, तो वो भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वहां पर पर्सनलाइज में पैसे ज्यादा हैं। तो अब देखिए, इट्स अ स्टार्टअप, यू आर माय स्टूडेंट एंड आई एम एग्जैक्टली वेरी एक्साइटेड अबाउट योर स्टार्टअप। तो प्रमोशन के बारे में आपने क्या सोचा है? आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या है एग्जैक्टली exactly? फंडिंग के लिए तो प्रमोशन की जो अपना ही, मैंने लेकिन हाँ प्रमोशंस के बारे में क्या सोचा है आपने? प्रमोशन तो सबसे पहले तो मैं टेस्टिमोनियल्स के ऊपर जाऊंगा, जस्ट बिकॉज कि वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। और गूगल गूगल रिव्यू की मैंने बात किया है, गूगल रिव्यू में अभी कंटिन्यू ले ही रहा हूँ लोगों से। फिर मीडिया रिव्यू की बात करते हैं, फिर इवन मैंने ये भी किया है कि वेबसाइट अपनी डिजाइन की है जहां पर मैं खुद के कंटेंट्स को डाल रहा हूँ। ओके। उसके साथ साथ अभी कंटेंट्स पे और काम चल भी रहा है आपकी इन द मीन वाइल। आपकी एक अथॉरिटी वेबसाइट ऑलरेडी है? यस एग्जैक्टली। और आप एक उस हम अभी वेबसाइट प्रोग्राम भी पे भी, लॉन्च करने वाले हैं। क्या आप उस वेबसाइट पे अपने कस्टमर्स के रिव्यूज पोस्ट कर रहे हैं? अभी नहीं, अभी सिर्फ उस पर वर्क चल रहा है मैम। ओके और ओके। मैंने ब्रांड भी डेवलप कर लिया है। उस ब्रांड का नाम है सर्वाइव फिट। ओह, वेरी एक नाइस, क्रॉस, वेरी नाइस। सर्वाइव फिट, एक रीजन भी है और कॉज भी है कि सरवाइव करना है, फिट होके करना है। अच्छा, तो ये आप एक इस ब्रांड मैंने ये नाम आपने रखा है अपने ब्रांड का, इसके पीछे की हाँ हाँ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताइए।
इसके पीछे की स्टोरी, सबसे पहले तो मैंने अपना जो क्रॉस फिटर अभी है, जो मेरा इंस्टाग्राम का नाम था, वो उसी को मैं ब्रांड बनाना चाह रहा था। लेकिन जस्ट बीइंग इन अ नेशन, बीइंग, क्योंकि हमें नेशन को कवर अप करना है और हमें पूरे ऑल इंडिया को मैं कवर करना चाह रहा हूँ, तो एक वी वाला अंदर से रीजन आना चाहिए। और सर्वाइव वाला, कि सर्वाइवल तो सबसे लिए जरूरी है, सर्वाइवल सबके लिए जरूरी। और सर्वाइव किस लिए करना है वो वाई पता होगा, तो सर्वाइव लोग करेंगे, और लोग ये एक्सरसाइज भी करेंगे, लोग ये फॉलो भी करेंगे। अगर हमें पता होता है कि हमें ये बनाना क्यों खाना है, क्योंकि उसमें विटामिन B12 है, उसमें जिंक है, उसमें पोटेशियम है, तो मेरे को खाना है, इंस्टेड ऑफ कि मैं एक कैप्सूल खाऊं। तो जब मैं वाई बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि हाँ आपको पुशअप्स क्यों कर रहे हैं, कि आपके लैट्स भी मजबूत होंगे, आपके बैक भी इन्वॉल्व होगा उसमें, बर्पीज क्यों करनी है, क्योंकि वो एक कंपाउंड मूवमेंट है, आपको कुछ नहीं करना, तो सिर्फ एक बर्पीज कर लो, एक कंपाउंड एक्सरसाइज होती है जो कि आप वो कर लो। तो जब मैं वावे बताऊंगा तो डेफिनेटली लोग करेंगे, और उसको सर्वाइव और फिट, सर्वाइव फॉर फिट, फॉर भी लिख सकते हैं बीच में, लेकिन उसको शॉर्टन करने के लिए मैंने सर्वाइव फिट किया है। जब बात आती है एक्सप्लेनेशन की, तो मैं इसमें सर्वाइव फॉर फिट बोलता हूँ, कि भाई एटलीस्ट सर्वाइव तो कर लो। अगर फिट नहीं रहोगे तो कैसे अपनी चीजों को स्टोर कर पाओगे, कैसे आप नेशंस को घूम पाओगे, जो अपने ड्रीम प्लान बना के रखा हुआ है कैसे अचीव कर पाओगे। जब आप हिल स्टेशन पे ही नहीं जा पाओगे, आपके पैर ही नहीं जवाब दे काम कर पाएंगे, तो आप कैसे अचीव कर पाओगे उस चीज को, कितने भी पैसे हो। लेकिन अगर आप हाई एलिवेशन पे जाते ही आपके बीपी अप डाउन हो रहा है, तो उस हाई एलिवेशन का आप फायदा ही नहीं उठा पाओगे। How will आपका you बीपी fulfill your कंट्रोल करते dreams if your body is not fit? हैं, बॉडी इज नॉट फिट। दैट्स द मेन रीजन टू सर्वाइव फिट का मेरे माइंड में वो आया। और लोगों भी अभी उसके बीच में चल रहा है, कि लोगों में उसको बना लोगों रहा को हूँ, खुद ही डिजाइन बना करना रहा हूँ। चल रही है। हाँ, क्योंकि मैं किसी को दे रहा हूँ तो वो अपने हिसाब से बना रहा है, क्योंकि अब उसके खुद के परसेप्शंस हैं, उस पर भी वर्क चल रहा ये है। काम चल रहा है, ओके। तो हाँ हाँ ये हाँ। जो आपका ब्रांड आपने बनाया है, ये जो ब्रांड नेम आपने चूज किया है, इसमें हम्म डेफिनेटली एक क्लियर फिलॉसफी भी है, आप एक कंपेलिंग मैसेज भी लोगों को देना चाह रहे हैं। आपकी जो हम्म। एक माइक्रो नीश है फिटनेस में, हाँ या आपकी माइक्रो हाँ हाँ नीशेस हैं वो भी इस्टेब्लिश हो रही हैं, आप योगा भी सिखाते हैं, आप हाँ क्रॉस फिटनेस में भी हैं, आप हाँ। इंटरवल ट्रेनिंग में भी हैं, जहां तक मैं जानती हूँ स्ट्रेंथ एग्जैक्टली। ट्रेनिंग में भी हैं। तो आपकी माइक्रो निशेस भी हाँ आप लोगों को बता रहे हैं, अलोंग विथ हाँ की हाँ आउटकम्स, कि अगर आप ये पैकेजेस खरीदते हैं या ये हाँ। क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये आउटकम मिलेगा, आप ये आउटकम एक्सपेक्ट कर मिलेगा। सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो प्रमोशंस की आपकी ये सारी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, जिसमें आप ऑनलाइन मीडिया मीडिया प्रेजेंस हाँ पे फोकस करेंगे, अपनी वेबसाइट पे, हाँ गूगल पे भी हाँ। फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, गूगल पे भी। ओके। तो उसके लिए सर्च ओके। SPM का भी मैंने उसमें चूज किया है। तो ये बताइए, लेट्स कम टू द रियल टॉक। हाउ मच मनी will you need for this? How much money you need to build this entire fitness ecosystem? The cost around it will be करिंग 2 to 2.5 crores। Can you give me a breakdown? ये कॉस्ट किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रही है और ये पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी इनिशियल कैपिटल रही है, वो हमारे 3 पार्टनर से आई है। 3 पार्टनर जो 60-60 का रेशियो लेके आ रहे हैं। आप ठीक तीन है, उसमें पार्टनर्स हैं? हमारा, हाँ, 3 पार्टनर्स हैं, करंटली भी हैं। और उनपे उन्होंने अपना पर्सनल जो है कैपिटल उसको भी इन्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ हम इक्विटी के लिए भी जा रहे हैं, और इवन मैं क्राउड फंडिंग के लिए भी जा रहा हूँ, एंजल फंडिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा रहा हूँ। मैं आपके ओपन फॉर पास ऑल हूँ। इस समय आपके पास कोई एंजल इन्वेस्टर है? करंटली तो नहीं है, एंड होपफुली कोई ना कोई जरूर मिलेगा। Have you approached any financial institution for taking a loan? या डेफिनेटली वी हैव अप्रोचेस द बैंक ऑफ इंडिया फॉर आवर पिच डेक रिपोर्ट। उसके साथ हम लोग गए थे, तो वहां पर हम लोगों ने इस चीज को रखा है, और होपफुली वी कैन अफोर्ड दैट। तो अभिषेक, आपके साथ जो दो आपके फाउंडर्स हैं, क्या वो भी आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स नहीं है, दे हैव मोर क्वालिटीज, दे हैव मोर एडमिनिस्ट्रेटिव इवन नॉलेज टू। No, are they working? Do they have jobs like you, full time jobs? वो लोग जॉब्स कर रहे हैं? दे हैव दे हैव। तो ये जो 60 lakhs आपने बताया है, ये आपकी खुद की सेविंग से आप तीनों ने निकाला है और लगाया है? एग्जैक्टली हाँ। तो
आपकी जो ओवरऑल आस्क होगी इस वक्त, जैसे आपने हाँ हाँ। बताया कि ओवरऑल हम्म कैपिटल जो आपको रेज करना है इस समय, और ब्रेकडाउन जो हम्म हम बता रहे हैं ये हम्म। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में, तो हाँ, ऑफलाइन दोनों। मोड में ये जो आपकी आस्क है, ये आस्क आपकी हम्म। कितनी है? 2 to 2.5 करोड़ कितनी है आपकी? 2 to 2.5 करोड़। और अबाउट 60 लाख आप ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। हाँ, 60 लाख तो हम कर चुके हैं। ओके, एंड you are also very positive about getting a loan from some financial institution. Hopefully, we are trying our best. Even our ओके even co-founders also trying their best. ओके, तो अब डेफिनेटली ये आपकी पूरी फिटनेस कंपनी आप लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में, तो And online, हाँ। जाहिर सी बात है कि आपको अपने साथ एक टीम तो जोड़नी पड़ेगी। यू आर द हेल्थ एक्सपर्ट, दी अदर टू Exactly. फाउंडर्स उनके बारे में मैं नहीं जानती कि वो कितने बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर हम्म पता है कि अगर आपको इसको स्केल करना है और आपको इसको हम्म ग्लोबली लेके जाना है, तो हम्म। आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपने एक्सपर्ट्स के पैनल के बारे में कुछ सोचा है? हाउ विल यू बी शॉर्ट लिस्टिंग एक्सपर्ट्स एंड हाउ आर यू गोइंग टू बी वर्किंग विद देम? यस, एक्सपर्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि हमें नीड पड़ेगी फिजियो एक्सपर्ट की, योगा एक्सपर्ट की, डाइटिशियंस की, इवन न्यूट्रिशनिस्ट की भी। उसके हम प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, जिसमें कि हम प्रॉपर उनका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम उनको असाइन करेंगे ये तो हमारे बहुत अच्छी बात ऑपरेशन है, टीम के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हम्म इनको शॉर्टलिस्ट करोगे, फाइनलाइज करोगे, हम्म। लेकिन ये लोग आपके साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे? ये तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, ये आपके साथ क्यों जुड़ ये रहे हैं? ऑलरेडी, जस्ट बिकॉज की जो हमारा जो पूरा अटायर है, ठीक है, हमारा जो नेटवर्किंग है, जो मैंने अर्न किया है लास्ट 10 ईयर से, हम्म। ठीक है, लास्ट 10 ईयर से जो मैंने नेटवर्किंग बना रखी है, उस नेटवर्किंग को यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है, जस्ट बिकॉज की लीड्स नहीं आती हैं। बहुत सारे डाइटिशियंस हैं हमारे साथ, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि यार मजा नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि उनको अंदर वो क्यूरियोसिटी भी नहीं है। नहीं बेटा और हम उस रुकिए, क्यूरियोसिटी से। ये नहीं समझे आप, सवाल नहीं समझे। एक्सपर्ट्स आपके साथ हम्म क्यों जुड़ना चाहेंगे? ये तो आप ये बता रहे हो कि आपको एक्सपर्ट्स क्यों चाहिए, एक्सपर्ट्स आपके हम्म। साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे, और एक्सपर्ट्स के लिए आपने रेवेन्यू मॉडल क्या बनाया है? बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो एक्सपर्ट की लुकिंग एट रेवेन्यू। देयर रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू, प्रॉफिट शेयरिंग है उसमें भी, हम लोग कंप्लीट जैसे आवरली बेसिस पे उनको रख अगर रहे हैं। मान लीजिए पैसा आ रहा है, पैसा कमा रहे हैं आप लोग, तो अगर एक्सपर्ट्स हम्म को जुड़ना है आपके साथ, आप उनको जोड़ना चाहते हो, तो हम्म हम्म। वो किस बात से इंस्पायर होके आपसे जुड़ रहे हैं? उनके लिए क्या रेवेन्यू मॉडल सोचा है आपने? उनके लिए मैंने पहले तो मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, 50-50 में मैं रहने के रेडी हूँ। 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग में शेयर करने के लिए रेडी हूँ उनके साथ। और एक और 50। रीजन है, 50-50 हम्म। ओके। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए मैं रेडी हूँ। नेक्स्ट चीज जो है कि कस्टमर क्लाइंटेज बढ़ाना, ठीक है, वो एक नेटवर्क बनाना कि हमारे वहाँ सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो हमारे जो डाइटिशियन है वो उसको देखेंगे। अगर डाइटिशियन नहीं, डाइट ही, क्योंकि डाइट के साथ फिजियोथेरेपी चलती है, तो मैं अगर ये दो समझ लोग यहाँ पा पर रही मिल हूँ जा रहे हैं। कि एक्सपर्ट्स के जुड़ने का एक ही मुझे इंस्पिरेशन फैक्टर दिख रहा है, वो है प्रॉफिट शेयरिंग। ओके। बाकी तो फिर आप अपने ब्रांड की बात कर रहे हो कि आप ये करोगे वो करोगे, ये एक्सपर्ट ये काम करेगा, दूसरा एक्सपर्ट उसके साथ कोलैबोरेट करके ये काम करेगा। मुझे बस ये हाँ जानना हाँ है कि हाँ। एक्सपर्ट को आप क्या लालच दे रहे हो, वो आपके साथ क्यों जुड़े? तो वो आप प्रॉफिट शेयरिंग उनके साथ कर रहे हैं, 100 बात की एक प्रॉफिट शेयरिंग करें उनको, उनको अच्छी हाँ क्लाइंटेज दे रहे हैं अच्छे, और क्या। एंड उसके साथ हमारे यू आर साथ का चार्जिंग फीस ब्रांड। फ्रॉम योर क्लाइंट, यू आर चार्जिंग फीस फ्रॉम योर क्लाइंट, एंड उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ेगा। जुड़ेगा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जो आपने अपनी टारगेट ऑडियंस बताई थी, इसको थोड़ा सा और ब्रेक हाँ, डाउन करके बताइए। टारगेट ऑडियंस में भी आपकी सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस क्या है, और क्या आप सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हो, या और भी सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, इन टर्म्स ऑफ देयर एज, ओके। लेट्स से? प्राइमरली मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो मीडियोकर एज के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, डू यू जो मीन कि मिडिल एज? 30 to 35, या मिडिल एज, मिडिल एज जो हैं, उनको मैं सबसे प्रायरली बेसिस पे टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद उसके साथ साथ
जो कैसे हमारी कोई सीनियर खास सिटीजन्स वजह हैं। है? इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस? खास वजह, हाँ हाँ बिल्कुल खास वजह इसलिए कि आप अभी करंटली भी देख सकते हो कितने सारे हार्ट स्ट्रोक्स आ रहे हैं इवन यूथ को, कितने सारे यूथ जिम्स में डेथ हो रही, कितने सारे यूथ जो है अभी तो आप यूथ वो पे आ अपने, गए। अभी आप मिडिल एज से शुरू हाँ कर रहे थे, मिडिल एज के बारे में बताइए ना। आपने अपना मेजर टारगेट ऑडियंस मिडिल एज को बनाया है, तो अभी तो आप यूथ के हाँ बारे हाँ, में बात कर रहे हो। मिडिल एज को आपने अगर अपना मिडिल एज, टारगेट ग्रुप क्यों बनाया है? आई वांट टू नो द रीजन फॉर दैट। मिडिल एज का जो रेशियो है मार्केट में जो शेयर है वो ज्यादा है, जो उनकी अवेलेबिलिटी है यू कैन से। और उसके साथ साथ मैं बोल दूं कि परसेंटाइल जो है मार्केट स्ट्रक्चर का वो ज्यादा आई है। एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट। इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। इंडिया इज अ वेरी वेरी यंग कंट्री, इट्स फिल्ड विद यूथ। इसीलिए इंडिया के लिए कहा जाता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्लो, वो बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज द यूथ इज गोइंग टू बी वर्किंग वेरी हार्ड। तो मिडिल एज को अगर आपने अपना प्राइमरी टारगेट बनाया है, देन देयर हैज टू बी अ हम्म। वेरी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट। पॉपुलेशन तो यूथ की ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो यूथ क्या है, यूथ और उसके ऊपर वाला जो एज प्रोपोर्शन है, मिडिल एज जो है, उनमें प्रॉब्लम ज्यादा है, हाँ तो ये उनके साथ बोलो ना, चैलेंजेस ज्यादा है, तो ये बोलो कि चैलेंजेस ज्यादा है प्रॉब्लम। उनके साथ, चैलेंजेस ज्यादा, हाँ तो मैं ये जस्ट जानना बिकॉज कि चाहती हूँ। उनके, जस्ट बिकॉज कि उनकी स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाता है। अगर कोई जॉब है कॉर्पोरेट्स में है, तो वो कॉर्पोरेट्स में 8 घंटा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो 8 घंटे वहां इन्वेस्ट करने से उसके बाद जो इसका 1 घंटा चाहिए उसको बहुत ही रिलैक्सिंग चाहिए। वो चाहे वो उसका जिम हो सकता है, वो चाहे उसका योगा हो सकता है, वो चाहे उसका थिएटर हीलिंग हो सकता है, और इवन रिक्रिएशन जैसे कि जुम्बा एक्टिविटीज भी हो सकता है। हाँ तो ये वजह है ना फिर आपकी, आप मिडिल एज को इसलिए टारगेट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को स्ट्रेस ज्यादा है, ये लोग जॉब भी कर रहे हैं, हाँ इनकी फैमिलीज भी हैं, हाँ, इनको बहुत फैमिलीज भी मल्टीटास्क हैं करना हाँ, पड़ रहा है। तो शायद इनको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं। डिसऑर्डर ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन और बहुत सारी चीजें आ रही हैं तो उनके साथ। मिडिल एज के साथ साथ और कौन से सेक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हो अभिषेक? मिडिल एज के साथ साथ मैं सीनियर सिटीजन को भी टारगेट कर रहा हूँ। ओके। उसके साथ साथ जो किड्स हैं, क्योंकि हम्म। किड्स ओबेसिटी की भी जो चांसेस हैं, जो क्या कहते हैं डेटा देखा जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। हम्म। और जो मैंने सीनियर सिटीजन को मैंने बात किया, वो इसलिए बात की क्योंकि पर्सनलाइज ट्रेनिंग सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अनअवेलेबल है पूरी लखनऊ की बात करूँ, इवन पूरे इंडिया की मैं बात करूँ, आई एग्री उनके लिए विद कोई दैट। जिम नहीं है, इन लोगों के लिए उनके लिए किड्स कोई केयर छोड़िए। सेंटर नहीं है। हाँ, जो ओल्ड एज ब्रैकेट में आते हैं, इन लोगों के लिए हाँ, कस्टमाइज्ड हेल्थ सर्विसेज बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, खास तौर से नहीं, थ्री सिटीज में, जो डेवलपिंग सिटीज हैं, बिल्कुल, शहर हैं। हाँ हाँ Okay? अभिषेक, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है जो आपकी आस्क है 2 से 2.5 करोड़, आप कितने हाँ। टाइम तक एक ब्रेक इवन अचीव कर पाओगे अपने फाउंडर्स के साथ, को फाउंडर्स के साथ? अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूँ तो वो 3 to 4 years will surely it will take with my hard work, with my professional team and all. ओके। और चलिए अब आपके रेवेन्यू मॉडल की बात कर लेते हैं, योर एंटायर रेवेन्यू मॉडल। थोड़ा सा जल्दी मेरे को बता दीजिए आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, विदाउट गेटिंग मच इनटू द डीप एक्सप्लेनेशन। रेवेन्यू मॉडल मुझे जानना है, रेवेन्यू मॉडल, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट शेयरिंग, फिर जो हमारे क्लासेस की फीस रहेंगी, सेशंस की फीस रहेंगी वहां से, ठीक है, और कॉलेज में सेशंस की, ये 3 4 रेवेन्यू हमारे हैं, इनसे आएंगे। और इवन हमारे जो लीड्स वगैरह जनरेट होंगे, सोशल मीडिया से पैसा जनरेट होगा, वीडियो वगैरह से जनरेट होगा वहां से। इस रेवेन्यू मॉडल में क्या आपने अपने कस्टमर्स के बारे में सोचा है, अपने कंज्यूमर रिलेशनशिप्स के बारे में सोचा है, या सिर्फ आप प्रॉफिट शेयरिंग और फीस शेयरिंग के ऊपर फोकस हाँ, कर रहे हो रेवेन्यू मॉडल में? क्या आपने कंज्यूमर नहीं भी फीस, सोचा है, जहां से एक्चुअली पैसा आ रहा है? धंधा तो कंज्यूमर दे रहा है, पैसा हाँ हाँ नहीं हाँ आ रहा है। तो रेवेन्यू मॉडल में हाँ, तो फीस शेयरिंग ग्रेट। जैसे आपने बोला एक्सपर्ट्स के साथ भी आप फीस शेयरिंग करोगे, फीस आप ऑलरेडी हम्म, पैकेजेस और क्लासेस के लिए कंज्यूमर से चार्ज कर रहे हो, विच इज ग्रेट। फीस हाँ, शेयरिंग हो रही है, ठीक है, और आपके पैकेजेस भी सेल हो रहे हैं, वहां से भी पैसा आ रहा है। वो पैसा हम्म पूरा आपके पास आता है, आपके फाउंडर्स के पास आता है, और क्लासेस में और कंसल्टिंग ये आपके कंसल्टिंग सेशंस में जो एक्सपर्ट्स अर्न करते हम्म हैं, उसमें फीस शेयरिंग आप हम्म करते हो।
इतना तो रेवेन्यू मॉडल हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन कंज्यूमर के हाँ। बारे में कुछ सोचा है आपने कि आप किस तरीके से कंज्यूमर को केटर करोगे या उसको ट्रीट करोगे ताकि वहां से पैसा आता रहे, रेकरिंग ये तो फीस शेयरिंग होगी नहीं। रेकरिंग हाँ, रेकरिंग कस्टमर के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, जस्ट बिकॉज कि वहां से जो क्लाइंटेज रहेगा, वहां से जो रेवेन्यू है, वो एक स्टैग्नेंट रेवेन्यू आता रहेगा। तो रेकरिंग तो एक रेवेन्यू भी यू कैन से कि स्टेबल हम उसमें रेवेन्यू इंक्लूड है कर सकते जो हैं, पुराने स्टेबल कस्टमर से रेवेन्यू। आता रहता है। हाँ। अभिषेक, आप अपने रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑफलाइन मोड तो मुझे आपका समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि आपका हम्म। प्रॉफिट शेयरिंग है, फी शेयरिंग है, जो आप फी चार्ज करने वाले हो अपने कंज्यूमर से, फी शेयरिंग हाँ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, हाँ। and you're also going to focus more on recurring customers so that you can have a continuous stable cash flow or a financial flow so that fee एग्जैक्टली structure can be maintained and you earn. एग्जैक्टली। हाँ। अब आपका रेवेन्यू क्या? मॉडल आप अपने ऑनलाइन मॉडल पे कैसे अप्लाई करने वाले ऑनलाइन मॉडल की अगर हम बात करें तो उसमें कंप्लीटली जो मैंने पैकेजेस बताए थे हैं? हाँ, उसी के पैकेज। अकॉर्डिंग ही चलेगा। हम्म। पैकेज बताए थे उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। वही रहेगा, एग्जैक्टली वही रहेगा। पेमेंट मोड चेंज हो जाएंगे बस। मान लो अगर आपकी वेबसाइट है ना, और हाँ अगर आप हाँ। कोई और सेलिंग पोर्टल भी यूज करते हो, फ्लिपकार्ट है, amazon है, और आपकी हम्म। ऐप हो गई, तो वहां पर आप अपने कस्टमाइज्ड और जनरल पैकेजेस भी सेल करोगे, जैसे आपने बताया था कि एक आपकी हाँ। बेसिक रेंज होगी, इंटरमीडिएट, एंड देन देयर विल बी अ प्रीमियम हम्म। रेंज। एग्जैक्टली। ये सारे पैकेजेस आप ऑनलाइन उसमें पोर्टल पे सेल करने वाले हो? ऑनलाइन पोर्टल भी सेल करने वाले हैं। उसमें जो ऑपरेशन कॉस्ट आएगी, क्योंकि ऑनलाइन की भी अपनी एक ऑपरेशन कॉस्ट आती है, यस। उसमें वो एड ऑन होंगे ही होंगे, एग्जैक्टली होंगे। क्योंकि वो चीजें ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं, उनको टैकल करना, उनको डेटा मेंटेन करना, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करना, उनमें जो इम्प्रूवमेंट्स होने हैं, अपडेशन होना है, क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजीज है तो उसमें बग्स भी आना, और बग्स के कैसे रिकवर करना है, तो उसमें भी उनके एक्सपर्ट को मुझे हायर करना पड़ेगा। उसकी भी एक ऑपरेशन कॉस्ट आएगी। यस। उसको रिकवर करने के लिए मुझे एक एडिशनल ऑनलाइन जो उसमें ऑपरेशन कॉस्ट है, वो एड ऑन करनी होगी। तो क्योंकि ये मुझे बताइए कि जो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉडल्स दोनों पे ही काम करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू दी 80-20 proportion that you have हम्म proposed, 80% हम्म। focus is on your offline and 20% हाँ। focus is on your online model of business, लेकिन दोनों इनिशियली। में ही अभिषेक, इनिशियली। हाँ, इनिशियली, लेकिन हाँ दोनों हाँ। में ही जब आपके कंज्यूमर्स आते हैं, बिकॉज योर्स इज अ हेल्थ रिलेटेड बिजनेस, obviously they या will be sharing a lot of sensitive data with you with a lot of trust, एग्जैक्टली। आप पर भरोसा करके। हाँ तो मैं ये हाँ समझना हाँ। चाहती हूँ कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मॉडल्स, दोनों ही मॉडल्स में आप इस कंज्यूमर सेंसिटिव डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हो और इसकी प्राइवेसी को कैसे इंश्योर करने वाले हो? उसके लिए बेसिकली जो मैंने प्लान किया है वो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन टीम रहेगी, स्टैंडर्ड एआई टूल्स वगैरह रहेंगे, जिसमें कि हम अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसको भी फॉलो करेंगे। क्योंकि वहां पर एक जो भी एक क्लाइंटेज अपना पर्सनल डेटा वगैरह कर शेयर कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आने पाए, ठीक है, उनके डेटा कोई जो प्राइवेसी है उस पर कोई हिंड्रेंस ना आने पाए। तो उसके लिए मैंने कंपनीज को भी हायर किया है जो कि हमारे एथिक्स को मेंटेन करे, और जो ऑपरेशन है उसको डेटा को कैसे सिक्योर करके रखे, उसके लिए मैंने एक आईटी सेक्टर की टीम है उनको मैंने हायर करके रखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका ऑफलाइन मॉडल, जिसमें आपने एक हम्म आईटी डिपार्टमेंट को भी सेटअप किया है, आप कंपनीज के हम्म साथ भी काम करेंगे, आपने बहुत हम्म। ही हाई स्टैंडर्ड के प्रोफेशनल एथिक्स को भी मेंटेन किया है। एथिक्स को भी मेंटेन किया है। ऑनलाइन मॉडल में जब डेटा शेयर होता है तो वहां पे और भी ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी, स्पेशली एप्स को हम्म लेके, वेबसाइट्स को लेके। उन इश्यूज को आप हम्म। कैसे टैकल करने वाले हैं? उस इश्यूज को अगर टैकल करने की तो बात करूँ तो सबसे पहले बात आती है एआई की, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है। तो उनमें जो बग्स आ रहे हैं, उनमें जो इश्यूज आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए हर 6 to 7 मंथ में उसका रिव्यू करना, अपडेशन करना, डेटा कहीं प्राइवेसी उसमें जा तो नहीं रही है किसी क्लाइंटेज की। इवन हर एक
थर्ड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे को कोई मीटिंग भी उसके साथ रखनी है जो इथिकल हमारी चीजों को हैंडल कर रहा है। इथिकल हैकिंग जो होती है उस पे फोकस ज्यादा करना है कि हाँ इथिकल हैकिंग करके हम कैसे किसी का डेटा को मेंटेन करना है हमें, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट जो है उसकी गुडविल को मेंटेन करना है, और इवन हमारी भी जो गुडविल मेंटेन हो रखी है गुड मार्केट में उसको भी मेंटेन करना है। तो इथिकल हैकिंग हैकिंग की तरफ भी मैं जा सकता हूँ, और मुझे जाना ही जाना पड़ेगा। बग्स डिटेक्शन की अगर बात करें तो उस पे भी मेरे जाने को जाना ही है। Very nice model, very nice model. I only have one last question for you. मुझे पता है कि आप लोग श्योरली। 3 लोग हैं एंड आज आपके हाँ। जो पार्टनर्स नहीं आ पाए हैं, यू हैव कम टू पिच दिस टू अस। तो 3 या पार्टनर्स हैं एंड आप लोगों की जो इक्विटी शेयरिंग है इट्स अप्रोक्सीमेटली 40-30-40 एंड 40-30। आप लोगों हाँ। ने खुद के पर्सनल कैपिटल को और आपकी सेविंग्स को, आपकी सैलरी सेविंग्स को जोड़ के अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 lakhs का इन्वेस्टमेंट अभी तक आप लोग कर चुके हैं एंड आप लोगों हाँ। को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल जाने की भी एक होप है। होप है, चांसेस है। हाँ। All right. So now let's come to my last question. I know that you intend to raise money, and that is why you are here. You have also एग्जैक्टली। raised a certain amount of money, which I'm aware of. Figures are quite हम्म। clear. 60 to 70 lakhs हो चुका है और बाकी कुछ lakhs का arrangement आप financial institutions और banks के साथ कर लेंगे. I know हम्म। you are 3 partners in total, and the equity has been shared as I have already discussed with you. हम्म। You've already put in your own personal capital. So एग्जैक्टली। now let's come to the final question. What is your final ask of me as an investor? Because I know you will be able to raise up to, let's say, 1 crore on your own, both for your offline as well as your online model. You 3 partners will be हम्म। able to do this much for sure. You'll हम्म। successfully raise up to 1 crore. इतना तो आप लोग कर लोगे. हाँ। हाँ। अभी बाकी के लिए आपका क्या प्लान है? कहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे तो आप हो हम्म। ही, इस कॉन्टेस्ट में तो आप हैं ही हम्म। एंड यहाँ से अगर आप शॉर्टलिस्ट होके राउंड 3 में जाते हैं then your pitch will be judged by the CEO of Technology Hub in Hyderabad. तो वहां पर if you get lucky, you may get an investment or you may get further mentorship from CEO sir हम्म। Srinivas Mahankali Rao ji. But before you reach there, और कहाँ कहाँ से फंडिंग आप ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो और कितनी चाहिए आई आस्क आई फेयरली आस्क फॉर 2 crores, जो कि हमारे मेंटर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप हो सकते हो, और भी कुछ मेंटर्स जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ। आई फेयरली आस्क फॉर 2 crores। आई 2 फेयरली। crores fair ask, okay, but apart from me, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां पर आप फंडिंग के लिए जा रहे हैं या जाने के लिए हम्म। रेडी हैं, या फिर और कौन कौन से तरीके हैं? व्हाट आर द अदर प्रोसेसेस व्हिच यू आर ओपन माइंडेड टू इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग फंडिंग या। एंड कैपिटल? इवन इवन आई एम गोइंग थ्रू द क्राउड फंडिंग ऑल्सो। देयर इज नो इशू रिगार्डिंग You are open क्राउड minded फंडिंग। for crowdfunding as well. या श्योरली। Are you targeting some angel investors also? यस डेफिनेटली। इंडियन डेफिनेटली। Are you hopeful with that regard कि आपको कोई angel investor मिल जाएगा? यस। So 2 crores is your ask. जस्ट यस 2 crores इज माय एंड एंजल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो वहां की भी आस्क है, और कुछ क्लाइंटेज हैं जो शायद एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं हमारे इन फ्यूचर। If I अभी don't उसमें भी। invest in your company, if I don't invest in या your business idea, and I give you some mentorship, are you open-minded to that also? या डेफिनेटली वी आर वेरी वेलकम टू ऑल, वेरी वेलकम। If you move on इवन to round मेंटरशिप three, आल्सो। if you move on to round 3 and CEO sir is going to listen to your elevator pitch, will you be open-minded to mentorship and or follow-up meetings with him so that he can have a better understanding of your business idea and you can get one more meeting with him to further try to convince him of your idea to get some investment from him? Will you be open to all these ideas?
या डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिकॉज मेरे को तो एनी हाउ करना ही करना है, आई लाइक एनी दैट। हाउ करना ही करना आई लाइक दैट एटीट्यूड कि एनी हाउ आपको करना तो करना ही है, चाहे ऐसे है। करोगे चाहे वैसे करोगे, लेकिन आपको करना है मेरे और आप करोगे। को करना है। हाँ। सो दैट स्पिरिट, दैट एटीट्यूड, दैट पैशन कि मैं तो भाई, आप इन्वेस्टमेंट दो चाहे ना दो, मैं तो करूंगा, मैं किसी भी तरीके से करूंगा। मैं, हाँ, तो आई लव दैट पैशन। मुझे वो जील, मुझे वो एंथुजियाज्म देखना था तुम में, कि वो तुम में है क्या, वो भूख है क्या तुम में, कि मुझे यहाँ से इन्वेस्टमेंट मिले या वहां से मिले, चाहे मुझे मेंटोरशिप मिले, चाहे मुझे 1 साल और लग जाए, चाहे मुझे क्राउड हाँ, फंडिंग की ओर जाना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। आई एम नॉट हाँ, गिव अप। हाँ, आई डोंट गिव अप जस्ट बिकॉज मेरे को अकेले भी करना होगा तो भी मैं करूंगा, और मैं हाँ, कर रहा हूँ और मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। तो भूख just है तो। because I'm seeing the just because I'm seeing the smile in front of me as a client, जो एक वाइब्स देता है, जब एक कस्टमर की नीड्स को हम सेटिस्फाई करते हो तो उसके सामने से जो वाइब्स आती हैं, सामने से जो एक रिएक्शंस आते हैं, गेट दैट वो ग्रेटिफिकेशन अन फ्रॉम योर क्लाइंट। ग्रेटिफिकेशंस, वो एक अनबिटेबल होते हैं, इट्स वो अनबिटेबल इनवैल्यूएबल, होते हैं, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। इमेजिबल, कोई कीमत ही नहीं हो सकती है उसकी, कोई कीमत ही नहीं हो सकती है। वो ब्लेसिंग्स, वो वाइब्स, मनी इज ऑल्सो पार्ट, बट जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो वहां से रिटर्न मिलते हैं ना, वो वो एब्सोल्यूट, एक अलग ही लेवल होता है, वो दुआओं की अलग ही अलग ही लेवल। ताकत होती है। आई एग्री विद यू ऑन दैट। ये मेरे डैड भी बोलते बिल्कुल, थे कि वो जो दुआ मिलती है, वो आपको पैसे के मामले में भी, सक्सेस के मामले में भी बहुत दूर तक ले जाती है। द पावर ऑफ दुआ। बहुत दूर तक। Yes, तो यानी कि आप exactly. भूखे शेर हैं, आप करेंगे तो करेंगे। बिल्कुल, आई एम डाइंग फॉर ब्लड ऑफ एज अ टाइगर, ओके, आई एम लवली। डाइंग फॉर ब्लड। What I'm gathering from you is you are open minded to all sorts of investments: angel investment, crowdfunding, investment from me, or investments from multiple people. You're also open to mentorship if people are not convinced. You're also open to have multiple follow up meetings with potential investors who need some more clarity on your business idea, or who need more convincing on your business एग्जैक्ट, idea, so that they can यस, be finally convinced to invest their money into your business idea. यस, Investment, mentorship, and follow up meetings, if required, to further get a chance to convince potential investors for your business idea. आप इन सब पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन माइंडेड हो। यस। अगर कोई इन्वेस्टर आपको बोल दे आपके मुंह पे कि देख भाई, मैं अभी तो कन्विंस नहीं हूं, लेकिन आने वाले टाइम में 5-6 मीटिंग्स करने के लिए रेडी हूं, ताकि मुझे आपका बिजनेस प्लान ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ज्यादा क्लैरिटी मिले मुझे उसमें, और हो सकता है उस क्लैरिटी के बाद मैं कन्विंस हो जाऊं, तो क्या हाँ, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट आप उस पोटेंशियल इन्वेस्टर में करने को तैयार हो? यस, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, क्योंकि वहां से टाइम अगर मेरे को वो प्रोडक्टिविटी मिल रही है, वहां से वो गाइडेंस मिल रही है जो मेरे बिजनेस को स्केल अप करने वाली है और एक सैचुरेशन पॉइंट पे ले जाने वाली है, तो आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट माय टाइम ऑन वो देयर, आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट माय टाइम। Great, then I absolutely love your zeal. I love that attitude that you have, this positive attitude. I love the fact कि आप जितने भूखे हो सक्सेस के लिए, आपको करना ही करना है, एंड आपके अंदर जितना ज्यादा एनर्जी, एंथुजियाज्म और जील भरा हुआ है, पैशन भरा हुआ है कि मैं तो किसी ना किसी तरीके से इसको फोड़ूंगा, करना है मेरे को। आई लव दैट हाँ, एटीट्यूड। और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफी हम्बल भी हैं, और अलग अलग सिनेरियोज के लिए, अलग अलग पॉसिबिलिटीज और अलग अलग टाइप के कोलैबोरेशंस के लिए ओपन माइंडेड भी हैं, तैयार हैं आप हाँ। कि अगर मुझे कैसा भी कोलैबोरेशन किसी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर से मिल पा रहा है, चाहे वो मेंटोरशिप का ही कोलैबोरेशन क्यों ना हो, लेकिन आप लेने के लिए रेडी हैं, यू यस, आर विलिंग टू लर्न। या, अमेजिंग पिच, वेरी वेल डन, यू हैव स्पोकन वेरी वेल। आपका कंटेंट सॉलिड था, आपके आइडिया में दम है, थैंक यू, और थैंक यू। इसीलिए वो जो कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, जो कन्विक्शन आपके पिच में आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे आइडिया में दम है। थैंक यू। एंड आई
also loved the fact that when you were making your pitch and as well as when you were answering my queries, you were very precise and to the point. आपने वही I बातें tried my जो best. मैटर करती हैं, जो आपसे पूछा हाँ. वही उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉइंट्स मैटर करते हैं आपने उन्हीं पे फोकस किया. आपने मुझे जलेबी नहीं बेची, आपने इधर उधर की बातें नहीं करी. तो अगर मैं कुछ जानना चाहती हूँ तो आपने मुझे टू द पॉइंट आंसर दिया है. So all these points are in your favor, Mr. Abhishek. Very well done for round 2. Let's wait for the results at the end of round 2. And if you get selected and shortlisted for round 3, we will meet you along with MSR sir, Srinivas sir. We call him MSR Definitely. sir as a form of endearment. And hopefully we will Okay. meet you once again along with Srinivas sir when he will join us on a Google Meet all the way from Hyderabad for your elevator pitch for round 3. Okay. 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 Very Thank you. well done for your round 2 and all the best. Thank you so much. Thank you. Thank a lot. Thank you.